this session as well. And okay, beta, you will see that above is this sort of diagram is written there. इसी क्वेश्चन नंबर 5 की डायग्राम है, वो ऊपर है थोड़ा सा, तो मैंने इसको नीचे रीड्रॉ कर दिया बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 राइट है। तो टेक्स्ट में अकॉर्डिंगली ये P एंगल L P N, दिस इज L, दिस इज P, ये वही क्वेश्चन 5 की ही डायग्राम है, P एंड दिस इज N साइड, राइट। और बेटा इधर M होगा यहाँ पे सामने रहे। And you have noticed there कि ये यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ, this is exactly already written in the textbook 55 and this is 55 as well. So all together it will become 110. They are asking कि जी आप ये बता दें that what is the value of other two angles, होगी तो वो equal ही because ये दोनों angles opposite equal होने, ये पूछ रहे हैं बस वो आपसे। तो एंगल LPN ये लिख दिया उन्होंने, अब you can see it is already written here. This part LPN is equals to 55, this is equals to 180. So these are interior angles 55 and angle LPN, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है ये LPN है, इसको थोड़ा स्टैम्प कर देता हूँ मैं यहाँ तक, आप ये याद रहे, ठीक है। ये देखो LPN, दिस इज अननोन एंगल और ये 55 है बिकॉज लाइंस आर पैरेलल इन अ पैरेललोग्राम, सो कॉन्सिक्वेंटली दे विल बी लाइक दिस वन, ये दोनों चूंकि पैरेलल लाइंस हैं these are, तो बेटे वो इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे कॉन्सिक्वेंटली 55 और LPN वाला, these two will be इंटीरियर, और वो हमेशा 180 के इक्वल होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। इसमें से एक एंगल आपने डिटरमिन किया, 180 से माइनस करेंगे तो 125, ये 125 है तो इसका ऑपोजिट भी कितना होना चाहिए 125, तो क्वेश्चन खत्म हो गया, बस इतना सी करना है आपने, इतना ही आर्गुमेंट है जितना आपको नजर आ रहा है। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन बेटे हो सकता है इसमें, दिस इज हाउ यू कैन फाइंड। कोई सवाल पूछना है तो पहले पूछ लें, देन आई विल एक्सप्लेन यू, फिर थ्योरी के कुछ और पॉइंट्स हैं वो मुझे आपको समझाने। इसमें से यू वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 में से, व्हाट आई बिलीव इट्स वेरी इजी, वो रिकॉर्ड भी हो गया, साथ आपको शेयर भी कर देते हैं। नो सर, ऑल ऑफ यू जी, कोई और बच्चा जी, अबू बकर फैसल आपको बेटे या एनीबडी इन द क्लासरूम इफ यू फील नॉट कंफर्टेबल। ओके जी, सिर्फ ये 5-6 क्वेश्चंस हैं, यू विल नोटिस बेटे कि ये फ्रीक्वेंटली आते हैं पेपर्स के अंदर, इसी में से क्वेश्चन 11 में से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इसमें से आता है। अब इसमें कुछ थ्योरी के पार्ट्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, 3-4 स्टेटमेंट्स हैं, देन वी विल बी एबल टू जस्ट लेट मी टेल यू। इसमें से आई फील देयर इज नथिंग रॉन्ग हियर। अच्छा, अब इसका एक क्वेश्चन और है, जस्ट वांट टू सी ये ऑप्शंस में। ओके, जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी इसके फिल इन द ब्लैंक्स, वैसे तो पेपर में आपके फिल इन द ब्लैंक नहीं आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, बट ये टेक्स्ट बुक का ये रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो इसमें से ही आपने इसको थोड़ा सा देख लेना, मैं आपको ये बता देता हूँ। फिल इन द ब्लैंक में देखो टेक्स्ट बुक के ऊपर ही है, ये रिव्यू एक्सरसाइज है, पेज नंबर 208 के ऊपर ये लिखा हुआ है, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट। वी हैव जस्ट स्टडीड अबाउट, अभी पढ़ा है आप लोगों ने मेरे साथ कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, ये थ्योरम 11.1 की पहली स्टेटमेंट है, तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, सो योर करेक्ट आंसर शुड बी कॉन्ग्रुएंट। ये एमसीक्यूज हैं, इसमें आपने जस्ट यू नीड टू फिल इन, इसमें करना होता है आपने। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है बेटे, दिस इज लाइक दिस वन। ऑपोजिट साइड्स दे कैन बी, जो थ्योरम के अकॉर्डिंगली हम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने लिखना है कि ये ऑपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल भी वैसे होती हैं और कॉन्ग्रुएंट भी हो सकती हैं, दोनों तरीके से फिल इन द ब्लैंक में वर्ड पुट कर सकते हैं, बिकॉज पैरेललोग्राम में कॉन्ग्रुएंट भी हो सकता है और पैरेलल भी हो सकता है, बट एमसीक्यूज में यूं नहीं आएगा, या तो बोथ की ऑप्शन होगी या इस तरह से आएगा। फिर इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है जी कि इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यस दे आर कॉन्ग्रुएंट, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ए एंड सी बोथ एंगल्स आर इक्वल, सो ये इधर यू शुड राइट इक्वल लिखें या कॉन्ग्रुएंट लिखें, दोनों बिल्कुल वैलिड है, राइट। डायगोनल्स के बारे में, इन अ पैरेललोग्राम मीट एट अ पॉइंट, यस दे मीट एट अ पॉइंट, ठीक है। ये इन्होंने वर्ड लिखा है पैरेललोग्राम ऑफ अ डायगोनल डैश ईच अदर एट अ पॉइंट, सो यू शुड बेटर राइट, ये वर्ड ठीक नहीं लिखा हुआ, आप वी वुड राइट इट हियर instead of this, it should be bisect, right? So I would write कि इसका जो fill in the blank है इसमें नंबर 3 के अंदर there should be word bisect each other because we have just studied, ठीक है। तो ये मैंने बड़ा करके लिख दिया, diagonals of a parallelogram bisect each other, right? एक दूसरे को हाफ हाफ में डिवाइड कर देते हैं। जो नंबर 4, 5 है, और ये 4 हम बाद में देखते हैं बिकॉज ये मीडियन से रिलेटेड है,
मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, यस ये हमने पढ़ा हुआ है वैसे चैप्टर 17 में, बट मीडियंस के बारे में एक थ्योरम भी है इसमें, उसकी स्टेटमेंट मुझे आपको भी एक्सप्लेन करनी है, लेकिन हम पढ़ चुके हैं अभी 17.2 में मीडियंस का कॉन्सेप्ट आपने किया कि जो मीडियंस होते हैं ट्राइंगल के वो कॉन्करेंट होते हैं, एक पॉइंट पे मीट करते हैं। तो ये वर्ड कॉन्करेंट बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। फाइनली नंबर 5 में डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू, ये डिस्कशन हम बाद में करेंगे। ये जो नंबर 5 है ये वी विल सी इट लेटर, बिकॉज ये नीचे एक थ्योरी के एक पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। इस पॉइंट नंबर 5 को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नंबर 2 जरा देख लें। क्वेश्चन नंबर 2, पैरेललोग्राम बनी हुई है जी ऑलरेडी इन द डायग्राम, एंड वुड यू जस्ट हैव टू राइट द साइंस इसमें पुट इन करने हैं। आप देखो कि ए बी की लेंथ जो है शुड बी इक्वल्स टू सी डी या डी सी, ए बी और सी डी शुड बी सेम, एंड बी सी एंड ए डी दे शुड ऑल्सो बी सेम, जो आपकी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी सेम। इसी तरीके से यू विल सी दैट 1 एंड एंगल नंबर 3, अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो तो ये थोड़ा सा आपने याद रखना है दैट दीज आर कॉल्ड, इनको हम ऑल्टरनेट एंगल्स कहते हैं, ये क्लास 7 में बच्चों को हम पढ़ाते हैं। दीज एंगल्स आर कॉल्ड alternate angles, so 1 and 3 will be equal, and angle number 2 and 4, these will be called, they will be equal 2 and 4. so argument अगर चाहिए आपको तो ये alternate angles हैं, 1 3 भी alternate है, 2 4 भी alternate है, ठीक है। पैरेलल लाइंस में ये कॉन्सेप्ट होता है। तो ये इसमें एक ही डायग्राम है और उससे रिलेटेड उन्होंने ये इक्वालिटी साइन पूछे हुए, कौन किसके बराबर है, बस ये टेक्स्ट बुक के ऊपर ही आप कर सकते हैं, वहां से भी आपको समझ आ सकती है, ठीक है। इसमें एक चीज बस मैंने बताई है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर होना चाहिए, खाली वर्ड इंटरसेक्ट है ठीक वर्ड, बट वो हमारे थ्योरम को मतलब वो सूट नहीं कर रहा, बिकॉज उसमें हमने पर्टिकुलरली वर्ड बाइसेक्ट ही पढ़ा, राइट। ओके, अच्छा जी, इसमें अब और कोई चीज नहीं है, राइट। आई एम क्लोजिंग इट एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स शेयर। न्यू शेयर जो है दैट इज रिलेटेड टू अगेन बैक टू दिस पेज ऑफ द समरी। ये जो हमने सारी डिस्कशंस की हैं, यू विल सी कि ये सारा डिस्कशन का जो पोर्शन है बेटे, वी हैव स्टडीड फॉर दिस पोर्शन ओनली, ठीक है। ये आपने पहली प्रॉपर्टी थी, इसके साथ आपने सारे न्यूमेरिकल्स भी शॉर्ट कर लिए, ये 90% न्यूमेरिकल यही है, राइट। और इसमें से आपने जो एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक थे वो भी सारे इसी पहले प्रॉपर्टी के यानी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। Now I just explain you these 4 bullets, 1 2 3 4, तो चैप्टर खत्म, ठीक है। इसके अलावा और इस चैप्टर में से जो चीज कोई करने वाली है वो मैं आपको हाईलाइट करा देता हूँ, ठीक है। बाकी इसमें से एक न्यूमेरिकल शायद और है, एक या दो वो शॉर्ट ऑब्जेक्टिव टाइप ही है। बाकी ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। और यू विल बी, और इन्हीं को बस आपने याद रखना है, इनसे रिलेटेड कोई एमसीक्यू पेपर के अंदर आ सकता है। प्रूव्स आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपने नहीं करने। तो समरी में से जरा देख लें, जस्ट लेट मी एक्सप्लेन यू, ताकि आपकी समझ में आ जाए। मैं रीड कर रहा हूँ जी इसको और साथ बता भी रहा हूँ। लिखा हुआ है, इफ टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल इट इज अ पैरेललोग्राम। ध्यान से देखिएगा जी, मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम जो है, दिस इज सच अ 4 साइडेड डायग्राम जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। एक थ्योरम बुक में लिखा हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल की वैसे तो 4 साइड्स होती हैं, एनी क्वाड्रिलेटरल कोई भी 4 साइडेड डायग्राम है, अगर उस 4 साइडेड डायग्राम में देयर आर 2 प्रॉपर्टीज, 2 बातें हों उसके अंदर, कि सिर्फ एक पेयर जो है यानी 2 साइडें या एक पेयर ऑफ साइड्स जो है वो इक्वल भी हों और आपस में पैरेलल भी हों, तो वो एक पेयर सिर्फ जाए, यानी लेंथ में भी दे शुड बी सेम, लाइक ये जैसे मैंने 2 लाइनें ड्रॉ की हैं लेफ्ट साइड पे, यू कैन सी दैट इफ दे आर सेम इक्वल इन लेंथ एंड दे आर पैरेलल एज वेल, तो प्रूफ लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में, ये प्रूफ है, सेकंड थ्योरम है कि वो जो क्वाड्रिलेटरल होती है ना 4 साइडेड, वो जरूर पैरेललोग्राम होती है। कंडीशन बस यही है कि एक पेयर कम अज कम, एक पेयर जो है दैट मस्ट बी इक्वल एंड दैट मस्ट बी पैरेलल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कोई भी 4 साइडेड डायग्राम है उसमें अगर ये चीज वेरीफाई हो जाए या दी हुई हो कि 2 ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो दैट डायग्राम मस्ट बी अ पैरेललोग्राम, फिर वो जरूर एक पैरेललोग्राम ही होगी और कोई चीज नहीं बनेगी वो। ये स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम। So I will take a pause right here. So if you want to ask about the second bullet anything, then otherwise फिर हम उसको आगे चलते हैं, next point explain कर देता हूँ, वो different है, right? Segment is, that line segment is LM. So ABC is a triangle. L and M are the midpoints of side AB and AC. If you will join the midpoints of 2 sides of triangle, you are getting a line segment, for example, LM.
So theorem is about that LM, or the line segment formed by joining two midpoints of triangle, two midpoints of two sides of triangle. This line segment will be parallel to the third, and it will be, LM will be half of this B to C length. So in other words, if I write here that one LM is parallel to, in short words, if we just write the symbols, LM is parallel to BC, ये parallel का symbol है बेटे, ठीक है. So LM is parallel to BC, one thing, and second part is this, that this LM will be L to M length, this will be equals to 1/2 और half of length of B to C, ठीक है. ये B to C जितना भी है इसकी लेंथ का it will always be half. अगर B to C 10 है तो LM will be 5. अगर B to C 20 है तो LM will be its half, that is 10. ये थ्योरम की स्टेटमेंट है. So a line segment joining the midpoint of two sides of triangle, triangle की two sides के midpoints को join करोगे तो एक line segment बनता है, वो third side के parallel होता है. triangle की third side B to C है, इसके it will be parallel and it will be half in the length of this third side. यानी combination या comparison जो है वो इस midpoint से बनने वाले line segment का है और triangle की third side का है. इनके combination के ऊपर 2 points कि वो उसके parallel भी होता है और length में उसका half होता है. So this is about the point. ये जो नंबर मैंने आपको explain किया है, this is the bullet number, ये जो mention हम कर रहे हैं, ये point number ये है बेटे, ठीक है. इसको explain किया मैंने, ये theorem की third theorem की statement. So अब आप मेरे से first you should raise the question, आप मेरे से पहले सवाल कर लें, then we will वो that is the point of trisection is such a point which divide a line segment in 2:1, means उसमें like वो यहाँ तक आएगा, उसमें कोई point, let's suppose अगर मैं इसको लेबल करूँ, ये AB है, ठीक है, suppose this is A point, this is B point, line segment का नाम AB है और ये C point है for example. तो ये जो ratios है उसमें क्या करता है ये कि ये हमेशा 2 portions इधर रखता है मीडियन और 1 portion इधर रखता है. अब मीडियन क्या था, मीडियन के बारे में बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन, मीडियन कहते हो कि ट्राइंगल की, मैं मीडियन ड्रॉ कर देता हूं आपको. मीडियन क्या चीज है, यू कैन सी दैट ट्राइंगल आप ड्रॉ करते हो तो ऑपोजिट वर्टेक्स को, मीडियन की डेफिनेशन क्या है, ये चैप्टर 17 में हम पढ़ के आए हैं, ठीक है. ये मिड पॉइंट है इस लाइन का, इसको ऑपोजिट कॉर्नर के साथ मिला देते हैं यूं करके, दिस इज कॉल्ड मीडियन. तो जो मीडियन आप एक ट्राइंगल का बना रहे हो, इसी तरीके एक साइड का बना रहे हैं, ऐसे ही मीडियन यानी ऑपोजिट वर्टेक्स से दूसरी साइड के मिड पॉइंट पे जाके आपने मीट करना होता है, इसको मीडियंस कहते हैं. तो जो मीडियंस होते हैं ये जब जिनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो उनका पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन होता है. ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि वो हमेशा 2 और 1 की रेशो में डिवाइड, जो जितनी भी लेंथ होगी ना उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इसको 1 पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है. इस तरीके से इट विल बी इन 2 पार्ट्स एंड इट विल बी इन 1 पार्ट. ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये हमने उस चैप्टर में भी पढ़ी है, जो 17 में मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, उसके अंदर भी पढ़ा है. तो ये मिड जहां तक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक आते आते इसके 2 पार्ट्स उधर रह जाते हैं और 1 पार्ट इंटरसेक्शन के बाद इधर को आगे को आ जाता है, ठीक है. ये टोटल लेंथ का 2:1 होता है. सो दिस इज ऑलवेज अ रूल. इस वर्ड की वजह से जो मीडियंस होते हैं उसको कहते हैं कि इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन होता है, ठीक है. कि ट्राइसेक्शन पॉइंट क्या होता है, जो आपको इसको किसी भी लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड कर दे तो उसको पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन कहते हैं. तो जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है मीडियंस का, वो हमेशा क्या होता है 2 और 1 की रेशो में डिवाइड कर रहा होता है, लाइक दिस वन, इस तरह से. ये जो पॉइंट होगा इसको पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन कहते हैं, क्योंकि ये हर मीडियन को 2:1 2:1 2:1 में डिवाइड कर देता है. तो इसको यहाँ पर सी जो है आप इसको कह सकते हो कि ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, ठीक है. इस डायग्राम में ये जो सी पॉइंट है इस ए बी लाइन सेगमेंट का पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, बिकॉज ये 2 पार्ट्स और 1 पार्ट में उसको डिवाइड कर देता है. बेटे यहाँ तक समझ आ गया, कोई इसमें इशू तो नहीं. We have discussed well before in the last time में भी हमने डिस्कस किया था. ओके नहीं, लास्ट स्टेटमेंट का मीनिंग सेंस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर ये किसी एमसीक्यू में आ गया तो, ठीक है. तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या है जरा देख लें. देखो ये कह रही है कि 3 और मोर पैरेलल लाइंस, तो पहले 3 और मोर पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लें, ठीक है. देखो ये रेड कलर में ड्रॉ करूँ, 1 2 3 4 भी ले सकते हैं, 4 5 व्हाटएवर यू वांट, ठीक है.
दे मेक कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स ऑन अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल कहते हैं एक इंटरसेक्टिंग लाइन को, ये ट्रांसवर्सल है। ये क्लास 7 में आपने पढ़ा, जब पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कराते हैं तो जो लाइन होती है उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। ट्रांसवर्सल इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ट्रांसवर्सल, व्हाट इज ट्रांसवर्सल? इट इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ट्रांसवर्सल स्ट्रेट लाइन को कहते हैं, बाकी इसमें कोई चीज नहीं है, ठीक है। ट्रांसवर्सल इज अ स्ट्रेट लाइन, जो इंटरसेक्ट करने वाली लाइन होती है उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं, ये वाली लाइन को ट्रांसवर्सल कहते हैं। वो कहते हैं नहीं कि अगर 3 पैरेलल लाइंस किसी लाइन में से गुजरें, ठीक है, इफ दे पास थ्रू 3 पैरेलल लाइंस, 3 पैरेलल लाइनें हैं या 4 पैरेलल लाइनें हैं, इफ दे पास थ्रू अ ट्रांसवर्सल, और वो उसको बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दें। कहने का मतलब ये है कि ये वाला हिस्सा और ट्रांसवर्सल का ये वाला पोर्शन इक्वल है, बिकॉज लाइन पैरेलल है और ये इस लाइन को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दें। तो वो कहते हैं कि अगर वो किसी और ट्रांसवर्सल में से भी गुजरेंगी तो उसका भी यही असर करेंगी, क्या कि उसके भी इक्वल पार्ट्स कर देंगे, बस खत्म, ठीक है। अगर लाइंस पैरेलल हैं, 3 लाइनें हैं, 4 हैं, 5 हैं, जब वो किसी एक ट्रांसवर्सल के इक्वल सेगमेंट्स करेंगे, कोई एक जैसे पार्ट्स करेंगे, तो वो किसी और ट्रांसवर्सल को भी इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड करेंगे। कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स का मतलब होता है बराबर हिस्सों में डिवाइड करना, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ये स्टेटमेंट है, बस इस थ्योरम के साथ आपने, ये 5th थ्योरम की स्टेटमेंट है, इसके साथ ये क्वेश्चन आपका पूरा हो जाता है। आपने जो एमसीक्यूज हैं वो आपको इसमें एज इट इज तो नहीं लिखे हुए, मैं आपको व्हाट्सएप की एक फाइल में शेयर करके तो उसमें आपको सेंड कर दूंगा। इसमें जो कंटेंट है कोई एक आध पार्ट की और होगा तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ वैसे कि कोई चीज़ और अगर आई तो वो क्या मैक्सिमम हो सकती है। तो बस ये इसमें से इतना ही है, ये 5 स्टेटमेंट्स हैं। इसमें से भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट वन है, जो मैंने जिसके साथ हमने 4-5 न्यूमेरिकल मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। बाकी रेस्ट ऑफ देम आर वन बाय वन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि इसमें से कंटेंट जो है वो किस तरीके से बेटे आते हैं। तो आपने